देवताओं ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम यह कलश को क्यों ले जा रहे हो? इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। महाकुंभ का मेला इस साल प्रयागराज में लगने वाला है। यहाँ सबसे पहले नागा साधुओं के द्वारा शाही स्नान किया जाएगा। लेकिन आज हम आपको महाकुंभ से जुड़ी दो ऐसी प्रमुख और पौराणिक कथाओं को सुनाने जा रहे हैं जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है। महाकुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रु और विंता से जुड़ी हुई हैं। कद्रु और विंता जो आपस में बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विंता के मन में भी पुत्र प्राप्ति की जिज्ञासा हुई और उसने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वह कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ कद्रु के 1000 अंडे तो फूट गए और उनमें से सर्प उत्पन्न हुए, जिन्हें सर्पों की मां माना गया। दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूट रहे थे और जल्दबाजी में उन्होंने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया, लेकिन कृपया दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा माँ। उसने यह बात कही और वह उड़ गया। उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्य देव का सारथी बना। एक दिन कद्रु और विंता ने सूर्य देव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली है। यह शर्त प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वह सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाए ताकि दिखाई ना दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रु शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ कद्रु और उनके 1000 सर्प पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी माँ को मुक्त करने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सांपों से विंता को मुक्त करने का उपाय पूछा। सांपों ने कहा, अगर तुम बैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दोगे तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली और बैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम यह कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें यह कलश ले जाने दूं तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर गरुड़ ने अमृत कलश सांपों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई
और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियों को खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवताओं में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्य ने उनका पीछा 12 दिनों तक किया, जो कि धरती पर 12 वर्ष के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में है और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंद के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जय प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर से 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद ही पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी उन्हें सांपों ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वही कुछ विष की बूंदों को बिच्छुओं और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, सूरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, सारगन धनुष, भगवान धन्वंतरी, 5 जन्य शंख और अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बने भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी कुछ बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना सरस्वती, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ।